मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं और उनको कुछ भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं कि कैसे आपको इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना और लिखना है। बिल्कुल जीरो से और शुरू से आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे शब्द इंग्लिश में ले रखे हैं जिनको कैसे हिंदी में बनाना है सही सही शुद्ध शुद्ध बिना गलती किए, वो तरीका सिखाऊंगा। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना है, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करना सीखना है, नाम लिखना सीखना है, मैसेज पढ़ना सीखना है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे यार। जीरो से सिखाऊंगा और आराम आराम से आपको एक ही बार में आ जाएगा। इसके बाद आप जा करके घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। किसी का मैसेज लेना पढ़ना या फिर किसी का मैसेज टाइप करना। आइए, यहाँ देखो लिखा हुआ है JAL। देखो, JAL को आप दो शब्द पढ़ सकते हो, एक जाल पढ़ सकते हो, एक जल पढ़ सकते हो। हमने सिखाया है कि ऐसे आप ज़रूरत पड़ने पर आका मात्रा लगा भी सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप जे से जा करें और ए से आका मात्रा और यल से ला करें, ये देखो आपका जाल हो जाएगा। और यहीं आप इस जा पे मात्रा ना लगाएं तो ये आपका जल हो जाएगा। तो यहाँ जे ए से जा करोगे, यल से आपका ला, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा जल। आगे है NAL। तो NAL को आप पढ़ोगे नल। अब देखो, नल में ना पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है, तो आप यन और ए से ना करिएगा और यल से आपका ला, ए आपका नल हो गया। आप इसे नाल भी पढ़ सकते हो अगर आपका कहीं बैठ रहा हो नाल, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ बता दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर लगा और हटा दोनों सकते हो। यहाँ लिखा है KAL। देखो, अगर आप इसे के से का करके ए से आका मात्रा यल से ला करो तो ये आपका काल हो जाएगा। अगर इस का पे मात्रा ना लगाओ तो कल हो जाएगा, यानी कि कल भी पढ़ सकते हो, काल भी पढ़ सकते हो। आगे MAN। देखो, इसको आप तीन शब्द बना सकते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ यम और ए से केवल माँ करें और यन से ना करें तो ये देखो आपका मन शब्द बन जाएगा। अगर यहीं आप यम से माँ करें और ए से आका मात्रा कर दें, यन से ना कर दें, तो ये आपका मान शब्द बन जाएगा। अगर फिर यहीं आप यम से माँ करके ए से आका मात्रा कर दें और यन से ऐसे चंद्रमा की बिंदी लगा ले, देखो माँ शब्द हो गया। यानी कि मन भी बना सकते हो, माँ भी और मान भी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो यन होता है बिंदी भी लगाता है, चंद्रमा की बिंदी लगाता है, ना भी बनाता है, अड़ा, यानी कि चारों चीज़ें बनाता है। तो आप ज़रूरत के अनुसार इसका यूज किया करें, ठीक है। चलिए, आगे है GHAR। इसे केवल आप घर पढ़ोगे तो यहाँ GHA से घा हो जाएगा और आर सेरा घर। अगर यहाँ घा पे मात्रा करोगे तो घार हो जाएगा। तो घार ऐसा कोई शब्द नहीं हम यूज करते, तो हम केवल आसानी से घर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, BAS। इसे भी केवल आप बस पढ़ोगे तो यहाँ बी और ए से बा और इस से आपका छोटा सा बस। PHAL। तो इसे पढ़ते हैं फल। तो अगर आप PHA से फा करो और यल से ला करो तो फल हो जाएगा। आप हमसे ये भी बोल सकते हो सर फाल भी शब्द होता है, तो क्या मैं उसे ही पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हो। आपको अगर फाल पढ़ना है तो मात्रा आका लगा दो फा पे, ये देखो फाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे लिखा हुआ है AM। अब देखो, AA से आपका यहाँ पे बन जाएगा बड़ा वाला आ। क्यों बनेगा? क्योंकि AA आपका शुरू में दिया है। जब भी मात्रा लगाने वाला शुरू में आता है तो हम क्या करते हैं? स्वर बनाते हैं ना। लेकिन अगर यही AA बीच में किसी के बाद आता है तो क्या करता है? आका मात्रा लगाता है। यानी कि ए भी आपका आका मात्रा लगाता है और AA भी आका मात्रा आपका लगाता है। लेकिन दोनों में एक अंतर ये है कि यह जो ए है दोनों का काम कर देता है। अगर मैं यहाँ यन और सिर्फ एक बार ए लिखूँ और मा लिखूँ तब भी मेरा नाम पढ़ा जाएगा। अगर मैं डबल बार ए कर दूँ तब भी हमारा नाम ही पढ़ा जाए। यानी कि ये जो सिंगल वाला ए है इसका भी काम कर देता है, अब बाकी अपना तो करता ही करता है। लेकिन अगर AA दिया है किसी के
के जस्ट बाद, तो वहाँ आप मात्रा जरूर आ का लगाओगे। बाकी सिंगल ए दिया है तो देखो लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो शुरुआत में हमने स्वर किया और यम से माँ, ए आपका यहाँ पे आम हो गया। यन से ना, अब डबल ए दिया है तो मात्रा लगाना है। यम से आपका माँ, ए आपका नाम हो गया। इसे आप नम नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि डबल ए दिया है तो केवल आ का मात्रा, बाकी सिंगल ए दिया है तो लगा और हटा भी सकते हो, ठीक। चलिए के ए एम, तो के से का, ए से आ का मात्रा, यम से आपका माँ, ए आपका काम हो गया। आप यहाँ के ए यम से भी काम पढ़ सकते हो और डबल ए भी लगा करके पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा यूज कौन सा होता है, ज़्यादा यूज या सिंगल ए होता है। आपके जो डाउट्स थे कि कहाँ डबल ए लगता है कहाँ सिंगल ए, इसलिए हमने ले लिया, ठीक है। चलिए आगे लिखा है आर ए एम, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, यम से माँ, ए आपका राम हो गया। बी डबल ए एल, तो बी से बा, डबल ए दिया है तो आ का मात्रा, एल से आपका ला, ए आपका बाल हो गया। के डबल ए एन, तो के से आपका का, डबल ए दिया है आ का मात्रा, यन से आपका ना, ए आपका कान हो गया, ठीक। एच ए टी एच, हाथ, तो एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, टी एच से आपका था, ए आपका हाथ हो गया। तो याद रखना दोनों में एक ही अंतर है कि सिंगल ए दिया है तो लगा और हटा सकते हो मात्रा, लेकिन डबल ए दिया है तो केवल लगाना पड़ेगा। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए डी आई एन, देखो इसको पढ़ते हैं दिन, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, एन से आपका ना, ए दिन हो गया। डी आई एल, दिल, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, यल से आपका ला, ए आपका दिल हो गया। यस आई आर, एस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, आर से आपका रा, ए आपका सिर हो गया। जी ए एन ए, इसे पढ़ते हैं गाना, तो जी से गा, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा, गाना। के ए वी आई, इसको पढ़ते हैं कवि। अब देखो कवि में का पे मात्रा नहीं होता क्योंकि का को आप आराम से बोल रहे हो, वहाँ जो उच्चारण हो रहा है केवल आ का हो रहा है, तो आ से हम मात्रा लेंगे नहीं, तो यहाँ के और ए से केवल का कहना है। वी से वा और आई से छोटी ई की मात्रा, ए आपका कवि हो गया। आर ए वी आई, इसको पढ़ते हैं रवि, तो आर ए से रा, वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा वी, ए आपका यहाँ पे रवि हो गया। एम ए टी आई, इसको पढ़ते हैं मति, तो यहाँ पे यम ए से मा, टी से आपका ता, आई से छोटी की मात्रा ती, ए आपका यहाँ पे मति हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। आगे हम देखते हैं पी ए आर आई, तो इसको देखो पढ़ेंगे परी। अब आप बोलोगे सर परी में रा पे तो बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पे आई दिया है। देखो यह आई जो है छोटी ई की भी मात्रा लगाता है और बड़ी ई की भी मात्रा लगाता है। अगर कहीं आपको आई दिया है और वहाँ ज़रूरत है बड़ी ई की मात्रा लगाने की, तो आप आसानी से लगा सकते हो, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पी और ए से केवल पा कहना, आर से रा और आई से बड़ी ई की मात्रा। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है। देखो आप एक बार चेक कर लिया करो, अगर आप यहाँ पे छोटी करोगे तो परी हो जाएगा, बड़ी लगाओगे तो परी हो जाएगा। तो शुद्ध कौन सा आपको दिख रहा है, परी नाम दिख रहा है, परी तो होता नहीं, इसलिए यहाँ बड़ी लगानी है। एच ए टी एच आई, इसको पढ़ते हैं हाथी। तो यहाँ देखो हाथी में हा पे है, तो एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, टी एच से था और यहाँ पे आई है, तो हाथी में बड़ी की मात्रा की जरूरत हमने लगा लिया। पी ए एन आई, पानी, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, आई से बड़ी की मात्रा नी, पानी। देखो डबल ई भी बड़ी की मात्रा लगाता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है लेकिन यहाँ आप आई से लगा रहे हो, तो याद रखिएगा डबल ई का यूज बहुत कम होता है। हम आई से दोनों का काम चला लेते हैं और ज़्यादा करके आई ही यूज होता है, तो आप भी आज से यार करिएगा, ठीक है। चलिए सी एच ए बी आई, इसको पढ़ते हैं चाबी। तो सी एस से चा, ए से आ का मात्रा, वी से वा और लास्ट में यहाँ आई है, तो बड़ी की मात्रा की जो तो चाबी हो गया। एन ए डी आई, नदी, तो यहाँ एन ए से ना, डी से दा और आई से बड़ी की मात्रा नदी। आर ए एन आई, इसको पढ़ते हैं रानी। तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, एन से ना, बड़ी की मात्रा लगा दो रानी। डी ए डी आई, दादी। तो
तो डी से द, ए से आ का मात्रा डी से द और आई से बड़ी की मात्रा दी, ए आपका दादी हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना जो कुछ आपको सिखा रहा हूँ? देखो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दो सभी लोग, जितने भी लोग इस क्लास को हमारी देख रहे हो फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है PUL, इसे पुल पढ़ते हैं। तो पी से पा और यू से छोटा ऊ का मात्रा पू, यल से आपका ला पुल। SUN, इसे सुन पढ़ते हैं। एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से न सुन। TUM, तुम। तो टी से ता, इसे छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से मा तुम। DHUN, धुन। तो डी से धा, इसे छोटा ऊ का मात्रा धु, यन से न धुन। SUKH, तो एस से आपका छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु और के से आपका खा सुख। चलिए ए आपका होमवर्क रहेगा, आप बताओगे। CHUP, चुप। तो CS से चा, इसे छोटा ऊ का मात्रा चुप, पी से पा चुप। आगे है PHOOL, देखो PH से यहाँ पे हम फा बनाएंगे, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा फू और यल से आपका ला, ए आपका यहाँ पे फूल हो गया। आगे आपका है देखो, तो DOODH, देखो डी से आपका बनता है दा, डबल ओ दिया है तो केवल बड़ा ऊ का मात्रा, और DH आपका धा, ए आपका यहाँ पे हो गया दूध। DHOOP दिया है, तो DH क्या करता है, धा बनाता है, और डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा और पी से यहाँ पे हम पापलाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा धूप। BH, तो BH क्या करता है, भा बनाता है, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, टी से आपका ता, ए आपका भूत हो गया। आप ये भी बोल सकते हो कि सर टी से तो हमारा टा बनता है। देखो यहाँ टा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारा ता की ज़रूरत है, क्योंकि टी जो है ता और टा दोनों बनाता है। तो अगर आप यहाँ पे भूत लिखोगे, भूत कोई शब्द होता नहीं, तो ता करोगे आपका भूत हो जाएगा और भूत शब्द होता है, ठीक है। चलिए इससे आप डरते हैं। अब एक बात और देखो, एक यू होता है, यू अभी आगे यहाँ समझाऊंगा, छोड़ो पहले इसको देख लो, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखो यहाँ लिखा है KAJU। अच्छा देखो, के से का, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, यहाँ यू दिया है, तो यू से क्या आपने याद किया कि यू छोटा ऊ का मात्रा लगाता है, अभी आपने यहाँ देखा। अगर आप यहाँ यू से छोटा ऊ का मात्रा करोगे तो हो जाएगा काजू। अच्छा अगर यू से मैं बड़ा कर दूँ तब तो हो जाएगा काजू। तो याद रखना, जैसे आई छोटी बड़ी दोनों मात्रा लगा रही है, वैसे यू भी छोटा और बड़ा ऊ का मात्रा लगाता है। अगर यू दिया है और आपको बड़ा ऊ की मात्रा की यहाँ ज़रूरत हो रही है, ऐसे यहाँ पे हमने छोटा किया तो काजू हो गया, तो काजू शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और होता भी नहीं है। मैंने बड़ा किया तो काजू हो गया। तो यहाँ देखो बड़ा की ज़रूरत है, अगर मैं बड़ा कर दूँ अच्छे से हमारा शब्द बन जाएगा। तो ज़रूरत है तो लगा लो, क्योंकि यू दोनों लगाता है। डबल ओ दिया है तो केवल बड़ा लगा सकते हो, यू दिया है तो छोटा और बड़ा दोनों लगा सकते हो, डबल ई दिया है तो केवल बड़ी लगा सकते हो, आई दिया है तो दोनों लगा सकते हो, छोटी भी और बड़ी भी। यही सब सीखे रहो यार। आगे है KRIPA, इसे पढ़ते हैं कृपा। अब के से देखो यहाँ हो जाएगा का, RI क्या करती है, री की मात्रा करती था, आपका क्री हो गया। फिर पी से पा, ए से आ का मात्रा, VRIKSH, तो इसको पढ़ते हैं वृक्ष। तो वी से वा, RI क्या करता है, री की मात्रा लगाता है, इनको याद कर लेना, ठीक है। और KSH से आपका बनता है छा, ये आपका वृक्ष हो गया। GRIH, इसको पढ़ते हैं गृह। तो जी से गा, RI से री की मात्रा गृह, H से आपका हा, ये आपका गृह हो गया। MRIG, मृग। तो यम से माँ, RI से री की मात्रा मृ और जी से गा मृग। NRIP, तो ये आपका होमवर्क है। PITRI, इसको पढ़ते हैं पितृ। तो पी से पा, आई से छोटी की मात्रा पी, TR से हमारा बनता है यहाँ पे त्रा। अब देखो अगर यहाँ पे TR से त्रा कर दूँ तो आई से मैं तो छोटी की मात्रा पितृ हो जाएगा, बड़ी कर तो पितृ हो जाएगा। तो ऐसा कोई शब्द नहीं, तो आपका यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि RI से री की मात्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो SERA, तो एस से छोटा सा ई क्या करता है, ए की मात्रा, आर रा और ए आ का मात्रा सेरा। KELA, तो मैं के से का करूँगा, ई से ए की मात्रा के, EL से आपका ला, ए से आ का मात्रा केला। ये आपका होमवर्क है। आप होमवर्क को सेव करते रहिए, ठीक है, चाहे तो इसको शॉर्ट मार के रखे रहिए, लास्ट में कर देना कि क्या लिखा गया है। SEB, सेब। एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, बी से बा सेब।
PED इसको पढ़ते हैं पेड़, इसको पेड़ मत पढ़ना, पेड़ पढ़ना। तो P से पा, ई से की मात्रा पे, D से आप काड़ा पेड़। REL रेल, तो R से रा, ई से की मात्रा रे, IL से आप कला रेल। अब आप हमसे बोलोगे सर रेल की इंग्लिश तो RAIL होता है, इस तरीके से रेल होता है। तो याद रखना आप हिंदी में ऐसे भी रेल लिख सकते हो यार, ये तो इंग्लिश वाला है RAIL। देखो AI क्या करता है, बीच में रहता है तो A की मात्रा लगाता है, तो आपने R से रा, AI से A की मात्रा, L से लगा के रेल कर दिया। लेकिन हिंदी में लिखोगे तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए KHET, तो इसको पढ़ते हैं खेत, तो के से आपका खा, इसे एक ही मात्रा, टी से था। समझ में आ रहा है ना? लाइक कर रहे हो तो बिल्कुल आप लाइक करते रहिए और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा। देखो PAISA, तो P से पा, AI से ए की मात्रा, पैस से आपका छोटा सा, फिर A से आ का मात्रा पैसा। BHAISA, ये आपका होमवर्क है। SAIR सैर, एस से छोटा सा, AI से ए की मात्रा से, आर से रा सैर। PAIR, तो P से पा, AI से ए की मात्रा पै, आर से रा पैर। BHAIYA, तो BH से आपका भा, AI क्या करता है, ए की मात्रा लगाता है, तो यहाँ पे भय हो गया। फिर Y से या, ए से आ का मात्रा भैया। MAIYA मैया, तो यम से माँ, AI से ए की मात्रा मैं, Y से या, ए से आ का मात्रा मैया। MOR, इसे मोर पढ़ते हैं, तो यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, आर से रा, ए आपका मोर हुआ। CHOR, तो CH से चा, ओ से ओ की मात्रा चो, आर से रा। DOR, तो डोर, तो D से डा, ओ से ओ की मात्रा डो, आर से रा डोर। ये देखो यहाँ पे 2 बार हो गया, छोड़ो। DHOL ढोल, तो DH से आपका ढा, ओ से ओ की मात्रा ढो, EL से ला ढोला। अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर देना। BOL, तो B से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, EL से ला बोल। सोच, S से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, CS से आपका चा, ए आपका यहाँ पे सोच हो गया। आगे है KAUN कौन, तो के से का, ए और यू से औ की मात्रा कौ, यन से ना कौन। LAUKI, देखो यल से आप यहाँ ला करो, ए और यू से औ की मात्रा लौ, के से का। अब देखो आई है तो आई से छोटी करोगे तो लौ की हो जाएगा, बड़ी करोगे तो लौ की, यानी कि यहाँ पे बड़ी लगेगा। PAUNA, इसको पढ़ते हैं पौना, तो P से पा, ए और यू से औ की मात्रा पौ, यन से ना, ए से आ का मात्रा पौना। NAUK नौका, तो यन से ना, ए और यू से औ की मात्रा नौ, के से का, ए से आ का मात्रा नौका। बाकी ए आपका होमवर्क है और ए आपका होमवर्क है। अब लास्ट वाला यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। बस इतना ही सॉल्व करिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। RANG रंग, तो आर से रा, AN से अंक की मात्रा रंग, जी से गा रंग। SANG संग, एस से छोटा सा, AN से अंक की मात्रा संग, जी से आपका गा संग। PANKH पंख, तो P से पा, AN से अंक की मात्रा, के से आपका खा पंख। HAN यस, एस से आपका हा, AN से अंक की मात्रा, एस से आपका छोटा सा हंस। SHANKH, तो SH बड़ा सा, AN अंक की मात्रा, KH आपका खा शंख। ANG, अब देखो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे आग, तो देखो डबल ए से बड़ा आ, यन के बाद जब जी आता है तो यन को आप चाहे चंद्रमा की बिंदी के रूप में यूज करें, यानी कि चाहे बिंदी के रूप में यूज करें, और जी से आपका गा, तो ए आपका यहाँ पे आग हो जाएगा। अब एक बात और, आग में यहाँ बिंदी नहीं होती है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, इसको अंग पढ़ो। कैसे? अब देखो यहाँ डबल ए हमने कर दिया बड़ा वाला आ, यन से हमने बिंदी लगा दी, जी से गत हमारा अच्छे से नहीं बना। तो याद रखिएगा, इसको आप इस तरीके से करो कि हम ए से बनाएंगे आ, अब AN दिया है तो अंग की मात्रा, और जी से आपका गा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा अंग। क्योंकि यहाँ तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि शुरुआत में डबल ए आ गया तो हमने बड़ा आ कर दिया, हमने दूसरा रूल से लगा दिया। अब वो अच्छे से नहीं बना पाया तो हम इसको अलग अलग कर दिए। हम यहाँ पे AN से अंग की मात्रा बना दिए, ए से आ और जी से आपका गा, ये देखो अंग अच्छे से आपका बन गया। अब देखो जितने भी आप होमवर्क लिए हो यहाँ पे इनको देख लो एक बार फिर से, और अच्छे से सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए बाय।